Hello students. So today we are going to discuss some questions of the acid base and salts. ठीक है, हमारा वही पैटर्न रहेगा। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर्स आपके सामने है, बस हमें समझना है कि उसमें क्या उसका मीनिंग होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चंस रहे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। Fresh milk has pH of 6. Why do you think the pH will change at it turns into curd? Explain your answer. क्या मतलब होगा इसका? अपने पास में फ्रेश मिल्क है, फ्रेश मिल्क है तो वो आपका क्या करेगा? फ्रेश मिल्क क्या करेगा बेटा? उसकी पीएच कितनी है? 6 है। अब वो क्या हो रहा है कि कर्ड में चेंज हो रहा है, तो उसकी पीएच चेंज क्यों हो रही है? आइए देखते हैं क्या दे रखा है। बैक्टीरिया चेंजेस द फ्रेश मिल्क इनटू कर्ड बाय प्रोड्यूसिंग लैक्टिक एसिड। बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपने लैक्टिक एसिड को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, और जो फ्रेश मिल्क है उसको किसमें चेंज करते हैं? कर्ड में चेंज करते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड इन द कर्ड द पीएच विल कम डाउन फ्रॉम 6 टू लोअर वैल्यू। और ऑब्वियसली आपके पास में 6 एसिडिक तो वो है, एसिडिक तो पहले से ही है, बट हम जानते हैं कि जो आपके पास में पीएच 6 होती है उसका मतलब क्या होता है? पीएच 6 का मीन सीधा सा यही है कि वो क्या है, आपके पास में वीक एसिडिक है। जो आपके पास में कर्ड होता है या दही होता है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिडिक। क्यों? क्योंकि उसकी पीएच बहुत कम हो जाती है, और जितना ज़्यादा वो खट्टा होता जाता है उसकी पीएच उतनी ही कम होती जाती है। आपने देखा होगा दही का जो टेस्ट होता है, कर्ड का जो टेस्ट होता है वो अलग अलग होता है ना। एक सॉफ्ट सा टेस्ट होता है जो हम सभी को अच्छा लगता है, उसकी पीएच अराउंड यही 5 to 4 के अराउंड घूमती रहती है। बट एक आपने कर्ड वो भी देखा होगा तो 3 से 4 दिन पुराना होता है, उसमें क्या होता है? बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस कर देते हैं। तो जब लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे मतलब दूध में आता है, तो उसकी वजह से वो कर्ड उतना ही ज़्यादा खट्टा होता जाता है, क्योंकि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो चुकी है? इंक्रीज हो चुकी है, और उसकी वजह से आपकी पीएच बहुत ज़्यादा डाउन आ जाती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, चलिए आगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन द मॉइस्ट प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। कोई बता सकता है? एग्जैक्टली अगर उसको हम क्या करेंगे, उसको अगर हमने किसी मॉइस्ट वाली जगह रख लिया तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा? एस्टो के साथ में रिएक्ट करेगा, और प्लास्टर ऑफ पेरिस विल कन्वर्टेड इनटू द जिप्सम। एंड जिप्सम क्या होता है? एक हार्ड सब्सटेंस होता है, हार्ड सब्सटेंस होता है, जिसका अगर आप देखोगे तो आपके घरों के अंदर फॉल सीलिंग वगैरह होगी, हमारे घरों में जो पुट्टियां होती है या जितना भी आपके पास में मूर्ति वगैरह बनाने के लिए भी इसका काम में लिया जाता है, जिसको आप शायद चूने का काम बोलते हैं, काफी लोग चूने का काम भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना? तो लाइक दैट ये सारा जो प्रोसीजर है वो इसी के लिए होता है। तो प्लीज सी हियर, प्लास्टर ऑफ पेरिस रिएक्ट्स विद द मॉइस्चर टू फॉर्म द जिप्सम एंड सेट्स द हार्ड मास। ऑब्वियसली ये चीज होती है जो लग जाती है कई बार हाथ पैर में, किसी के भी जब फ्रैक्चर होता है तो उसमें क्या है? एक पट्टा बनता है, लोग कहते हैं ना ये प्लास्टर बन चुका है, तो एक्चुअली क्या है कि वो जिप्सम में तो कन्वर्ट हो चुका है, और वो कितना हार्ड होता है कि जब उसको मतलब उतारा जाता है तो ये थोड़ी ना बहुत इजीली तरीके से उसको, मतलब समझ रहे हो ना, बहुत किसी ने अगर देखा हो तो उसको तोड़ा जाता है, मशीन से काटा जाता है उसको, है ना, इतना हार्ड हो जाता है। तो आप देख लो अब उसकी हार्डनेस कितनी ज्यादा वो होती है। ठीक है ना? देयरफॉर इट शुड बी स्टोर्ड इन द मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। बात आ गई समझ में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर। Kazi and Priyam wants to prepare a dilute H2SO4. Kazi added concentrated H2SO4 to the water slowly with constant stirring. ठीक है, ये दोनों है, इन दोनों को डाइल्यूट H2SO4 बनाना है, जिसमें से एक ने क्या किया है? कंसंट्रेटेड H2SO4 को वाटर में बहुत ही धीमे धीमे डालना और स्टिर करते हुए, कॉन्स्टेंटली वो क्या कर रही है? स्टिर कर रही है एंड कूलिंग। वेयर इज प्रियम एडेड वाटर टू कंसंट्रेटेड H2SO4। नेम द स्टूडेंट हु वाज करेक्ट एंड व्हाई। कौन? जिसने धीरे धीरे एसिड को वाटर के अंदर डाला, है ना, तो उसकी मतलब उसका जो प्रोसीजर था वो सही था कि कंसंट्रेटेड को आप बहुत ही धीरे धीरे डालेंगे, अचानक से डाल नहीं सकते, क्योंकि अचानक से अगर डालोगे तो रिएक्शन इतनी फास्ट होगी कि उसमें से H2 जो निकलेगी वो आपको क्या कर सकती है? डैमेज भी कर सकती है। बात आ रही समझ में? तो सेकंड प्रोसीजर है, उसमें अगर आपके पास खूब सारा कंसंट्रेटेड, आपने वाटर डाला, आपको नहीं पता कि वाटर कितना डालना है, आपने थोड़ा सा वाटर डाला, वो तो कंप्लीटली रिएक्ट करेगा ना उसके साथ, और जब कंप्लीटली रिएक्ट करेगा तो वो भी क्या करेगी? आपकी H2 गैस को रिलीज करेगी, वो आपको हार्मफुल करेगी। मैं जैसे ही पहले कहते आया हूँ
कि जो H2 गैस होती है अगर उसको ज़्यादा एक्सेस में अगर आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आ गई तो आत्मा का परमात्मा से मिलन होना कोई बड़ी बात नहीं है। बात आ रही है समझ में? बहुत जल्दी आपको परमात्मा के दर्शन भी हो सकते हैं, ठीक है ना। किसी को भगवान से मिलने की चाह हो तो आप समझ पा रहे हो इस बात को, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सिस्टम होता है। तो इसलिए जब भी कभी आप डाइल्यूट बनाएंगे तो जो भी एसिड है उसको बहुत ही धीमे तरीके से उसमें ऐड करेंगे और कॉन्स्टेंटली उसको स्टीर करते जाएंगे ताकि वो पूरा अच्छे से डाइल्यूट होना स्टार्ट हो जाए। अदरवाइज उसको एक जगह वो अगर स्टोर होता है तो वहां से बहुत जल्दी अपनी H2 गैस को रिलीज करता है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगी। इज दैट क्लियर? एक्सेसिव हीटिंग की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सेसिव हीटिंग की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। चले आगे बेटा, ठीक है। The next question is, a first aid manual suggests that vinegar should be used to treat, ये कौन सा होता है? इंसेक्ट होता है? वेस्प स्टिंग अपने तो नॉलेज में नहीं है भाई, देख सीधी सी बात है, देखा ही नहीं कभी। हाथ पे टूटे हुए जरूर देखे, ऐसा कुछ भी होता है कि अपने को नहीं पता। तुम लोगों ने देखा होगा खैर, है। कहने का मतलब है अगर कुछ खा जाए उसको बोलते हैं क्या? जैसे वो खा जाते हैं स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, लाइक मधुमक्खी, लाइक दैट, मधुमक्खी जैसे ही होता है क्या? खैर यार हमारे उधर तो नहीं मिलता, इधर होता है तो पता नहीं। देखो सीधी सी बात है, वही बात है, जहाँ होता है वही वहीं बताएगा ना। क्या हुआ बेटा? बोलो तो पूरा बोलो ना। ये कुछ ऐसा होता है जैसा आपने बताया है, ठीक है। एंड बेकिंग सोडा फॉर द बी स्टिंग्स। अब ये बताओ भैया हिंदी क्या है इसका, मेरे को नहीं समझ में आ रही। हाँ बात समझ गए तुम, मैं भी समझ गया। कहने का सीधा सा मतलब ये है, किसी कीड़े ने आपको काट लिया, तब आप उस पर बेकिंग सोडा क्यों लगा रहे हो? क्यों लगा रहे हो भी बताओ? एक 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 एक, एक करते हुए प्लीज। हाँ बेसिक होता है, उसको न्यूट्रल कर देगा, उसके इफेक्ट को, सीधी सी बात है, यही हमारा प्रोसीजर होता है। व्हाट डज दिस इंफॉर्मेशन टेल यू अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ द, वही वाली स्ट्रिंग का क्या बताता है ये? हाँ वो वही तो चीज समझ गए ना, मैं कहने का तो, मेरे को तो यही पता नहीं यार ये है क्या तुम्हारा, वेस्ट स्टिंग किसको बोलते हैं। खैर मैंने तो कभी देखा भी नहीं, अपने को इस तरह का नॉलेज भी नहीं है, नॉलेज नहीं इसलिए बोल नहीं सकते इसके बारे में, ठीक है। समझ जाओ दोनों क्वेश्चंस को, और ये रहा इनका आंसर, ये समझ जाना तुम भी, ठीक है ना। पढ़े लिखे इंसान हो भैया, नौजवान हो, आपका दिमाग है अभी फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, हमारा बासी हो चुका है, उसमें कुछ आता नहीं है नया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है बेटा। A compound X on electrolysis in aqueous solution produces the strong base. X को electrolysis किया तो क्या प्रोड्यूस किया? Strong base. Y along with two gases A and B. B is used in manufacturing of the bleaching powder. ठीक है। Identify X, Y, A and B. Write the chemical equation. अब बेटा देखो, X अगर आपके पास में कोई है, एक कंपाउंड है, उसमें क्या होगा? एक कंपाउंड है एक्स, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर उसका एक्वा सॉल्यूशन कैसा हो रहा है? स्ट्रॉन्ग बेस। अगर हम उसके स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूं तो देखो ये तो क्लियर कट पता चल रहा है कि अगर बेस आएगा तो उसमें क्या आएगा? OH आएगा ही आएगा, ठीक है कोई बात नहीं। Y अलोंग विद टू गैसेज A एंड B, A और B आपके पास में क्या है? दो गैसेज हैं, जिसमें से क्या हो रहा है कि B जो है वो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए काम में ली जाती है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? CaOCl2, हम जानते हैं Cl2 गैस होगी वहां पे, ठीक है ना, वहां पे क्या होगी? Cl2 गैस होगी। अब आइडेंटिफाई करना है तो B आपके पास क्या आएगा बेटा? Cl2 गैस, ये तो क्लियर कट हो गया। अब जो आपके पास में है कि कौन सा कंपाउंड है जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस हम करेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने का मतलब समझते हो आप? इलेक्ट्रिसिटी पास करके आप ब्रेक कर रहे हो उसको, तो ऑब्वियसली जब उसको आप इलेक्ट्रिसिटी दे के पास कर रहे हो, इट मीन्स वहां से क्या है? Cl2 गैस निकल रही है, ये भी बताया गया। और दूसरा क्या बना रहा है? कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपको बना रहा होगा, तो वहां पे या तो K आ सकता है या Na आ सकता है। क्या आ सकता है? K या फिर Na, ठीक है। तो ये आ गया NaCl, कंपाउंड NaCl बनेगा वहां से, या तो KCl या NaCl। उसको H2O के साथ रिएक्ट करोगे तो देखो Y जो आपके पास में बन रहा है
वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH भी हमारे पास में स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है, Cl2 गैस। और जब आप इसकी एनोड और उस पर रिएक्शन देखोगे बेटा, वहां से क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है ना, क्योंकि वो OH की वजह से आता है, हाइड्रोजन जो है ना वो OH का जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है उसकी वजह से आता है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है। अब बेटा कोई कहते कि सर ये आपने NaCl क्यों लिया, बेटा KCl ले ले, किसने मना किया है। तो ये तो कन्फर्म है कि उसके साथ में Cl आएगा ही आएगा, यानी जो आयन आएगा उसको क्या होना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, क्योंकि Cl नेगेटिव है वो Cl2 में जाएगा, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। या तो वो KCl हो या NaCl हो, उसके अलावा और कौन सा हो सकता है। बात समझ पा रहे हो, हमारे पास यही दो स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हम या तो NaCl लेंगे या KCl लेंगे। इन्होंने KCl के अकॉर्डिंग ये आंसर दिया है, क्योंकि कास्ट के अंदर सेल बनाने के लिए NaCl का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। कास्ट के अंदर सेल जो है आप आगे जाके फ्यूचर में, मतलब जब डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए गलती से आप साइंस ले लोगे तब आप देखोगे, ठीक है ना। चलें आगे, कहाँ चलना है बताइए सर। हाँ भाई बताओ, हाँ बताओ क्या दिया हुआ है। ए येलो पाउडर एक्स गिव्स ए, ये कौन सी स्मेल होती है भाई, बहुत ही गंदी स्मेल होती है, ठीक है ना, मतलब इसको बोलते हैं कि जो बर्दाश्त नहीं होती इंसान से, लाइक दैट, ठीक है ना, बदबूदार गैस, लाइक दैट। इफ लेफ्ट ओपन इन एयर it is prepared by the reaction of a dry compound Y with chlorine gas. It is used for the disinfection drinking. देखो ये सब चीजें जो है ना, वाटर आइडेंटिफाई द एक्स एंड वाई, राइट द केमिकल रिएक्शन, ये सब चीजें इस टाइप का अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन आ रहा है, इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो बेटा इट इज प्रैक्टिकली, ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। तो ये कुछ एक क्वेश्चन है जो कि आप डायरेक्टली अगर याद रख लो तो अभी के लिए वो ज्यादा बेटर है आपके लिए। अभी के लिए मैं क्या कहूँगा, आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको आप डायरेक्टली याद रख लो। वैसे मेरे को नहीं लगता है, एज पर माय ओपिनियन, कि आपकी CBSE बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का। एक्चुअली अगर आता है इस टाइप का नहीं, मतलब XY के अगर रूप में आएगा तो लाइक दैट इस तरह से आएगा कि आपके पास में एक एसिडिक सॉल्यूशन है, एक बेसिक सॉल्यूशन है, उसको अगर आप करते हो, मतलब आपस में मिलाते हो, तो आपको क्या रिजल्ट मिल सकते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। अब वो एसिडिक सॉल्यूशन अलग हुआ, जैसे CaCO3 है, उसको आपने क्या किया, मान के चलो कि भाई CaCO3 दे रखा आपको पास में है, अब आप उसको क्या कर रहे हो, हीट भी कर रहे हो, हीट भी कर रहे हो तो उससे CO2 मिलती है, तो लाइक दैट वो थोड़ा बहुत आपको इस टाइप की चीज़ देगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बाइकार्बोनेट है या कार्बोनेट से कौन सा सॉल्ट है, लाइक दैट, ठीक है। तो अभी के लिए मैं सिर्फ आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसको जो है याद ही कर लो, ताकि आपको ध्यान में रहे। बाकी ये कौन सा, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए जो यूज में होता है, और ब्लीचिंग पाउडर को जब आप यूज करते हो ब्लीचिंग के लिए, तो वहां पे आपको बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है, अगर आपने कभी देखा हो तो। नहीं देखा, ब्लीचिंग वगैरह किसी की है, मतलब चेहरे पे वो ब्लीच लगाते हैं अपन, चेहरा साफ करने वाली, कभी उसकी स्मेल लेके देखना, आपको पता चल जाएगा। अरे ब्लीच वगैरह करने के लिए नहीं आती क्या, ये तुम्हारे फेस वेस पे लगाते हैं, जो कौन सी कंपनियों की आती है, शहनाज हुसैन वगैरह की, इनकी आती है काफी, नहीं पता। अबे लड़को, तुम कभी नाई की दुकान में गए हो कि नहीं हो, घर पे काटते हो बाल, जाते हो ना, तो उसकी दुकान में वो पड़े नहीं रहते, ब्लीच, ब्लीच वगैरह का डब्बा पड़ा रहता है वो, है ना। एक तो आता है फोम कंपनी की आती है, एक शहनाज हुसैन की आती है, यार एक दो और आती है तुम्हारे, पता नहीं कौन सा है वो, हर्बल उर्बल वाली काफी आती है ना। गोल्ड की आती है एक तो, सबसे बढ़िया वो गोल्ड की बताते हैं, है ना, मार्जिन अच्छा होता है उसमें है ना। तो वो कहते हैं कि ये है, उस 50-100 रुपये ले लेते हैं, मुंह पे लगा के कहते हैं कि भैया थोड़ी देर के लिए यूं ही बैठ रहो, तो बहुत अजीब सा, मतलब आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। और उसकी स्मेल देखोगे ना, मतलब अगर आपको ढंग से उसकी स्मेल आ रही है तो आपको यूँ लगेगा यार जल्दी से उसको हटा दे, लेकिन गोरे बनने की चाह में इंसान इतना बेबस हो जाता है कि वो हर चीज को बर्दाश्त करता है, ठीक है ना। चलिए, हम हिंदुस्तान के वासी यार, हमारे पास में सांवला रंग है, हम उसी को लेके जिएंगे, कोई बात नहीं। A few drops of the phenolphthalein indicators were added to the unknown solution। ए फिनोल्फ्थलीन को आपने क्या किया है, एक अननोन सॉल्यूशन ए में डाला है, इट एक्वायर्स पिंक कलर, ये पिंक कलर को एक्वायर कर रहा है। अब आपको पता होगा कि ये फिनोल्फ्थलीन क्या होता है, इंडिकेटर होता है, किस टाइप का इंडिकेटर होता है? सिंथेटिक होता है, ठीक है, लेकिन ये कौन से, मतलब उसमें एसिडिक बेसिक में कैसा इसका बिहेवियर होता है? एसिडिक में तो कलरलेस नहीं रहता क्या ये? एसिडिक में तो कलरलेस ही होता है।
हाँ इतना तो मेरे को भी याद है, अभी कल ही पढ़ाया था ये। बेसिक में कैसा होता है ये, पिंक कलर का होता है, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए इसने एक्वायर पिंक कलर, इसका मतलब क्या है, बेसिक है। कंपाउंड ए क्या है आपका, बेसिक नेचर का है। नाउ अनदर अननोन सॉल्यूशन बी वाज एडेड टू इट ड्रॉप बाय ड्रॉप, आप ड्रॉप ड्रॉप से इसको डाल रहे हो, तब क्या रहता है, सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस। प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ द, देखो ए से एसिडिक, बी से बेसिक, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ए से एसिडिक, बी से बेसिक, तो क्या करोगे, ए से बेसिक नेचर होगा, इसका क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा, सीधा सा बात है। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छा मिथाइल ऑरेंज होता है, उसका क्या सीन होता है, बता सकता है कोई मेरे को? हाँ ऑरेंज रेड का तो है, पिंक टाइप का लाइक दैट वो देता है ना, ठीक है एग्जैक्टली exactly. अगर ये दो इंडिकेटर आपको याद है तो आपका काम हो जाएगा। इस टाइप से आपको नेचर पे छानने को दे सकता है। मतलब ये क्वेश्चन जो था थोड़ा सा अच्छा लगा मेरे को कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं इंडिकेटर टाइप में। तो इंडिकेटर में हमारे पास में कौन सा, फिनोल्फथालीन। फिनोल्फथालीन क्या करता है, आपका बेसिक नेचर के अंदर पिंक कलर देता है और एसिडिक में कलरलेस हो जाता है, ठीक है। और आपके पास में होता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, आपका बेसिक नेचर में तो क्या करता है, येलो कलर देता है, और आपका एसिडिक में रेडिश टाइप में, रेडिश टाइप का कलर देता है, ठीक है बेटा। चलें आगे, बताओ नेम द रॉ मटेरियल। सोडियम कार्बोनेट, हाँ सॉल्वे प्रोसेस पढ़ाया था ना। बताओ रॉ मटेरियल कौन कौन से थे, सामने लिखे हुए सारे। NaCl लाइमस्टोन, अच्छा एक मिनट, लाइमस्टोन और एन ये CaCO3 एक जैसा होता है, एक ही होता है ना। इसको आगे जाके आप पढ़ोगे, मतलब मार्बल टाइप में इसको और बोलते हैं, CaCO3 को मार्बल, कुछ मेरे को एग्जैक्टली उसका नाम वर्ड याद नहीं आ रहा, मार्बल और बोलते हैं इसको, चूना पत्थर, हिंदी में चूना पत्थर, चूना पत्थर भी इसको बोला जाता है। चूना लगाना मतलब समझ रहे हो, चूना लगाना कि भाई मेरे चूना लगा दिया, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो CaCO3 देगा आपको, है ना। उसने क्या किया है आपको धोखा देना, को चूना लगाना थोड़ी ना होता है, धोखा देना वो अलग चीज होता है। बताओ बेटा क्या होता है चूना लगाना, हाँ बिजनेस में इंटरेस्टेड रखते हो आप, है ना, बिजनेस है लगता है, माइंड तो वहीं चल रहा है बिजनेस वाला ही, क्यों भाई सही कह रहा है, ठीक है। घाटे का सौदा कर गया, घाटे का सौदा वो तो खुद का ही होता है, बट बाद में रियलाइज हो गया यार ये तो बहुत ही गंदा हो गया मेरे साथ, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, है ना। हाँ सर, हम भी लगाते हैं एक दूसरे को चूना, एक तो पान में लगता है, एक इंसान को लगता है, पान में लगता है वो टेस्ट के लिए लगता है, और इंसान को लगता है तो बहुत गंदा लगता है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो रॉ मटेरियल लिया हो गया। अब क्या कह रहा है, हाउ इज द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ NH4Cl एंड NaCO3, क्या कह रहा है ये बताओ। इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट है, यही बात है, ये है कि या तो ये होना चाहिए कि हाउ इज द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म, है ना, मिक्सचर से आप उसको कैसे गेट कर सकते हो, सोडियम बाई कार्बोनेट, हाँ हाउ इज द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैन बी एक्सट्रैक्टेड, यही होना चाहिए, है ना। इस तरह से अगर होगा तो आप उसमें से कैसे इसको अलग कर सकते हो, खैर देखते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज स्पेरिंगली सोल्यूबल, ये चीज बताई गई थी, क्या कह दूं कि बहुत ही कम सोल्यूबल होता था। अब आप उसमें क्या करोगे, वाटर में वो कम सोल्यूबल है, और जो ये होगा ये प्रिसिपिटेट बना लेगा, और जबकि NH4Cl है वो क्या करेगा, सॉल्यूशन में रह जाता है, क्योंकि ये सोल्यूबल होता है। भाई दोनों का मिक्सचर है, दोनों का मिक्सचर को आपने पानी में डाल दिया, पानी में डाल दिया, जो नीचे बैठ गया वो कौन सा होगा, सोडियम बाई कार्बोनेट होगा, जो वाटर में रह गया वो कौन सा होगा, NH4Cl होगा। इज दैट क्लियर, सीधी सी बात है। सोल्यूबल और इनसोल्यूबल को हमेशा ही आप ऐसे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। कई बार जैसे आप आगे जाके पढ़ोगे, मैं आगे के लिए बताता हूँ आपको, कि कई बार आपको मिक्सचर दे दिया जाता है, कहते हैं कि भाई बताओ इसमें कौन सा क्या है क्या नहीं है, या आप कैसे इसको फाइंड आउट करोगे। तो जो सबसे पहले हम ये करते हैं कि भैया ऐसी चीज इसके अंदर डाल दो कि जिससे वो प्रिसिपिटेट हो जाए, प्रिसिपिटेट हो जाए। जैसे वो प्रिसिपिटेट होगा हम पकड़ लेंगे कि हाँ ये प्रिसिपिटेशन वाली चीज़ें हैं, तो वो अलग हो गई।
फिर बचा हुआ है उसमें हम कलर डाल देते हैं, मतलब कलर वाली चीज़ें डालते हैं, तो वो बताता है एसिडिक है बेसिक है। फिर एसिडिक को एसिडिक की तरह ट्रीट करो, बेसिक को बेसिक की तरह। जो सॉल्ट होता है वो प्रिसिपिटेट कर जाता है, मतलब अगर एक पर्टिकुलर आप रिएजेंट को यूज करते हो, तो जैसे मान लो आपके पास में हो NaCl है, अब मुझे Na को अलग लेना, Cl को अलग लेना, मैं क्या करूँगा उसमें AgNO3 डाल दूंगा, तो AgCl का प्रिसिपिटेट बन जाएगा, NaNO3 अलग हो जाएगा, लाइक दैट, ठीक है ना। जैसे BaSO4 हो गया, PbCl2 हो गया, ये सब चीज़ें हैं जो कि आप आगे जाके फ्यूचर में पढ़ोगे। अब मैं बार बार ये क्यों कहता हूँ आगे जाके, ताकि आपके अंदर क्यूरियोसिटी आए और आप ये कहोगे सर एडमिशन अभी दे दो हमें 11th में प्लीज़, लेकिन पढ़ा दो, ठीक है ना। तो ये सब मतलब क्यूरियोसिटी जब जागेगी ना, ये हमें किस तरह से होगा, हाँ अब सर भी हमें चूना लगा रहे हैं, सर भी अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, सही है। ऐसा हो चुका है, आपने जो आंखों ही आंखों में इशारे किए हैं एक दूसरे को, ठीक है ना, जो आपकी भावनाएं प्रदर्शित हो रही है मेरे सामने, वो मैं समझ पा रहा हूँ। खैर, ठीक है ना, धंधा पानी है, धंधा पानी, समझ पा रहे हो। चलो कोई बात नहीं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया गया है। अब वही है एसिडिक बेसिक का किस तरह से, और इसमें खासकर उन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा किसका, आपको वो एक रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है उसका, है ना, रिएक्टिविटी सीरीज का। अच्छा इसको छोड़ो, अगर हाईली रिएक्टिव मेटल्स है और आपके पास में डाइल्यूट H2SO4 है ना, एसिड है, कोई बोलेगा नहीं मैं पूछूं उससे, ठीक है, आप ही खड़े हो जाओ फिर। मान लो आपके पास में डाइल्यूट एसिड है और मैंने उसमें रिएक्टिव मेटल डाल दी, तो क्या आपको ऑब्जर्व होगा वहां पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वेरी गुड, बहुत अच्छे से रटा है आपने उसको। अब बता दो कि उसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। मैं मतलब वो बताया नहीं था कि H2SO4, मैंने कहा था डाइल्यूट एसिड है मेरे पास, फिर डाइल्यूट एसिड है अब, ठीक है, ठीक है, डिस्प्लेस कर देगा तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, ठीक है ना, बैठ जाओ। चलो बालिका, आप मौका दें हमें थोड़ा खिदमत का। मान लो आपके पास में CaCO3 है, क्या है, आपने उसको गर्म करना शुरू किया, बताओ आप क्या ऑब्जर्व करेंगे वहां पे, ठीक है। CO2 गैस प्लस सॉल्ट, यही होगा, कोई बात नहीं बैठ जाइए, कोई बात नहीं बैठ जाइए, कोई दिक्कत। सर घर जाके मैं चेक करता हूँ कैसे गर्म करके फिर बताता हूँ आपको कल, ठीक है। बेटा उसमें क्या होगा, CaCO3 है, आपने उसको हीट किया, क्या निकलेगा, CO2 इवॉल्व होगी। अब CaCO3 है, अगर उसमें से CO2 निकाल दूंगा तो CaO बचेगा ना, वो क्या होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, और वो एक तरह का सॉल्ट ही होता है, बात आएगी समझ में, ठीक है ना। चलिए आगे चलें बेटा, ठीक है ना, बेसिक नेचर में। चलो राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, अब ये सारी रिएक्शन दे रखी है, बट आप अपने आंखें बंद करके लिखो, मतलब कॉपी में, कॉपी में, कॉपी में लिखो, आंखें बंद करके तो क्या लिखोगे, फटाफट करो इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन दे रखे हैं लेकिन हमें इनको करना है। हाउ वाज द पेपर यस्टरडे, अच्छा था, फीलिंग कॉन्फिडेंट, चलो। इस संडे को जो टेस्ट होने वाला है उसमें 2 चैप्टर दे दूं क्या, एक तो रिएक्शन वाला, एक एसिड बेस वाला, हम्म, एक ही दे दूं, बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है यार तू, पढ़ने की तो तेरी वैसी नीयत नहीं है, पूरी क्लास एक तरफ, तू एक तरफ, मैं पूरी क्लास की सुनूं तेरी सुनूं, ये बता
क्या? अच्छा, एक एक करके लूंगा है, टाइम पास करना है तुम्हें? हैं? मैं तो समझ गया उसकी बात को कि सर एक एक चैप्टर दे दो, लेकिन मान लो मतलब मैं ये भी सोच रहा था कि तुम्हारा एक चैप्टर को मुझे इस चक्कर में घसीटना पड़ेगा लंबा, क्योंकि अगर दूसरा चैप्टर चल रहा होगा और किसी और चैप्टर का टेस्ट होगा, समझ पा रहे हो मेरी बात को, तो वो भी यही हो जाएगा। और ये केमिकल इक्वेशन रिएक्शन वाला है क्या? मेरे हिसाब से तो कुछ है नहीं, और किसी के लिए पहाड़ है तो पता नहीं। ठीक है ना? और इतना सिलेबस कम भी हो चुका है तुम्हारा। खैर देखेंगे अभी, देखो ये हफ्ता होने तो दो। क्योंकि वो एक ऐसा चैप्टर है जिसको अकेले में क्या क्या मतलब, उसका मैं एक अकेला अगर पेपर भी बनाऊंगा ना बैठ के तो क्या बनाऊंगा, मेरे तो यही समझ में नहीं आता। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या दे सकते हो उसमें? 3 नंबर का क्या दोगे? 15-20 रिएक्शन है वो भले ही दे दूं लिखने को, या पूरा चैप्टर दे दूंगा, ये लो 20 नंबर का लिख के लाओ पूरा चैप्टर। समझ रहे हो मेरी बात को? उस चैप्टर में है नहीं कुछ। भाई साइंस है, साइंस के अंदर आपको क्वेश्चन आता है तो उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन मानते हो आप? एक आधा आएगा बैलेंसिंग से रिलेटेड बस। फिर 5 नंबर का तो बनता ही नहीं है वहां से, 5 नंबर का क्वेश्चन ही आपका है कार्बन वाले से बनेगा, बनेगा तो पीरियोडिक टेबल से बनेगा जिसमें कुछ है, इसलिए उस चैप्टर को लपेटेंगे कहीं ना कहीं, देखते हैं। हाँ जी, हो गया होगा। देखो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक ग्रेन्यूल्स ZnSO4 प्लस H2 गैस, हो गई। हाईली रिएक्टिव मेटल क्या करती है? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करती है। ठीक है, चलिए, और सॉल्ट और H2 गैस बनाती है। अब क्या कह रहा है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक HCl रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन का मतलब है मैग्नीशियम से ही वो बात कर रहा है, तो यहाँ पे भी वही सेम प्रोसीजर होगा, MgCl2 प्लस H2 गैस। सीधी सी बात है, ये रिएक्टिविटी सीरीज हम, मेरे को ये लग रहा है पिछले 10 दिनों से यही चीज पढ़ते आ रहे हैं, इसके अलावा कुछ मेरे को लगता नहीं कि सामने कुछ आया भी होगा हमारे। ठीक है, फिर देखो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद द एल्यूमिनियम पाउडर, इसमें क्या होगा? सेम चीज होगी, एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा H2SO4 में, Al2SO4 का होल थ्राइस, ये क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा और H2 गैस बना देगा। बात आएगी समझ में? ठीक है बालक बालिकाओं, कुछ पल्ले पड़ा? क्या होता है कि रिएक्टिविटी सीरीज से हम क्या देखते हैं कि आपके पास में डाइल्यूट अगर कोई एसिड है तो वहां से क्या होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और आपका क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा साथ में। इज दैट क्लियर? चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। खैर ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल रहेगा आपके लिए, लेकिन फिर भी हम आपको समझाएंगे। लॉग की आपको आती है प्रॉपर्टीज? लॉग की प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत आती है, चलो हम करते हैं डिस्कस। एन एक्वा सॉल्यूशन हैज द पीएच वैल्यू ऑफ द 7, इज दिस सॉल्यूशन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल? अब देखो, सबसे पहला आपको दिया गया है pH इक्वल टू 7, और pH 7 जो होती है वो हमेशा न्यूट्रल होती है, ये आप पढ़ते हुए आए हैं। pH क्या होती है? 7 न्यूट्रल होती है। अब उसने क्या कहा है सेकंड, इफ H प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस सॉल्यूशन 1/10, व्हाट इज द P4? नहीं होगा, ये pH होगा, इट इज द pH वैल्यू। अब pH के लिए मेरे पास फॉर्मूला कहता है pH इक्वल टू माइनस का log H प्लस की कंसेंट्रेशन, pH2। अच्छा, तो pH इज इक्वल टू माइनस का log 1 इंटू में 10⁻² को 10⁻² लिख सकता हूं। अब एक बात होती है कि log के अंदर जो भी होता है वो पावर में होता है, वो पावर वाला बाहर आ जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है ना, विद साइन। विद साइन आता है तो ये माइनस पहले का है, ये आ गया -2 log 10। अब हम जानते हैं कि बेस और जब इसके साथ में जो वैल्यू आ रही है अगर वो सेम हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो log क्या होता है? 10 बेस में होता है, और 10 इसका मल्टीप्लाई में है, तो क्या आएगा? 10 इंटू 10 1, यानी अल्टीमेटली log 10 की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो 1, तो pH इक्वल टू कितना आ गया बेटा? माइनस माइनस प्लस 2, pH 2। अब बताओ ये कैसा नेचर होगा इसका? हाँ बेटा, एसिडिक होगा। ठीक है, यही चीज है, बस यही आपको यहाँ पे किया गया है। अब उसने क्या कहा? विच हैज हायर pH वैल्यू, 1 मोलर HCl और 1 मोलर NaOH। हायर pH का मतलब क्या है? हायर पीएच का मतलब होता है बेटा बेसिक नेचर की तरफ प्रोसीड करना, या मैं कह दूं एसिडिक नेचर कम हो।
अब 1 मोलर आपको क्या दे दिया गया है, HCl, और 1 मोलर ही क्या दिया गया है, NaOH। दोनों में से बेसिक कौन है, तो NaOH की pH ज़्यादा हो जाएगी, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने वापस बताया कि देखो pH कम होगी तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, pH बढ़ रही है इट मीन्स बेसिक नेचर बढ़ नहीं रहा है, आप ये कहोगे एसिडिक नेचर कम हो रहा है। अब देखो आपकी बात को मैं रॉन्ग साबित करता हूँ कि बेसिक नेचर बढ़ रहा है। एक एसिड है, वो pH 2 से चल के pH 6 पे चला गया, तो क्या उसमें बेसिक नेचर बढ़ा है, एसिडिक कम हुआ ना। तो आप इस तरह से बोलेंगे कि एसिडिक नेचर कम हो। अब यहाँ एसिड बेस दिया है तो ऑब्वियसली जो pH ज़्यादा ही आएगी या हाईएस्ट pH आएगी वो बेसिक की तरफ ही चल जाएगी। pH हाईएस्ट कितनी होती है, 14 होती है, 14 पे क्या होगा, एक्सट्रीम बेस होगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये वाला हायर pH के से हो जाएगा, बेसिक नेचर में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अति उत्तम। हाँ भाई, आपको क्या क्या दिखाई देता है जब आप क्या करते हो, रेड लिटमस को इंट्रोड्यूस करते हो सोडियम सल्फेट में, सोडियम सल्फेट में इंट्रोड्यूस कर रहे हो किसको, रेड लिटमस को, तो आपको क्या दिखाई देगा बताओ, क्यों, सोडियम सल्फेट इज ए साल्ट, क्या होता है ये, सॉल्ट होता है, और सॉल्ट की पीएच कितनी होती है, 7 होती है, जो कि न्यूट्रल होती है। तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी आपको भेदभाव दिखाई नहीं देगा, जैसे गए थे वैसे ही वापस आ जाओगे, ठीक है ना, अपना सा मुंह लेके। मेथिल ऑरेंज इज एडेड टू डाइल्यूट HCl, ये HCl भाई साहब के पास क्या है, HCl कैसे नेचर का है, एसिडिक, और एसिडिक में अपना मिथाइल ऑरेंज कैसा कलर दिखाता है, इसको मार मार के ये रेड कर देता है ना। एसिड से तो बहुत गजब की दोस्ती होती है, मिलते ही दे थप्पड़ पे थप्पड़, दे थप्पड़ पे थप्पड़, नीचे लेटा लेटा दे थप्पड़ पे, तब तक पीटता जब तक इसका मुंह लाल ना हो जाए। ठीक है, चलिए, हाँ हाँ, तो अभी तो पिंक कर ले, रेड कर ले, वो रेडिश सा कलर आता है, और बोल, रेडिश कर ले, पिंक कर ले, लेकिन इतना है कि बेसिक में येलो होगा, ऑरेंजिक टाइप में मतलब रेड देता है ये। ओके, चलिए, ब्लू कलर कैसा होगा, सॉरी ब्लू कलर क्या है ये, ब्लू लिटमस इज इंट्रोड्यूस इन द सॉल्यूशन ऑफ द फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, बताओ क्या होगा, हम्म, क्यों, क्यों, फेरिक क्लोराइड भी बेटा आपके पास क्या है, बात को समझना, फेरिक क्लोराइड जो है वो भी क्या है, एक सॉल्ट है, लेकिन इस सॉल्ट का कुछ तो नेचर होगा ही। यहाँ पे जो आपके पास में फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है, FeOH का होल जो ट्वाइस होगा, फेरिक जो हाइड्रोक्साइड होता है, सॉरी FeOH का होल थ्राइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या होता है आपका, वीक बेस होता है, और उसमें आप स्ट्रोंग को डाल रहे हो, तो अल्टीमेटली जो सॉल्ट बनेगा तो वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। भाई एक कमजोर और एक स्ट्रोंग को आप रिएक्ट कराते हो, हालांकि दोनों जीत गए हैं, दोनों जीतने का मतलब यह है कि भाई न्यूट्रल एक दूसरे को कर दिया है, बट अल्टीमेटली अभी भी पावर किसके पास रहती है, स्ट्रॉन्ग वाले के पास। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग कौन है बेटा, एसिड है, और उसकी वजह से यहाँ क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर, ठीक है, चलें आगे, चलो, कौन से वाला, कोई बात नहीं, तो ये लो, ये दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से सोचना है, इसके बारे में मैं आपके सामने दे रहा हूँ, इसको सोचो कि भी इसने क्या है, खुद से सोचो, ठीक है, सामने दिए गए, हम इस पे अभी डिस्कस करते हैं, क्या दिया गया है, Does tartric acid helps in making the cake or the bread fluffy, मतलब वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है ना, फ्लफी उसको बोलते हैं, मोटा मोटा, लाइक दैट, जस्टिफाई, क्यों, क्यों फ्लफी क्यों बनती है, पहले ये बताओ फ्लफी क्यों बनती है, CO2 गैस इवॉल्व होती है, उसकी वजह से वो क्या करती है, उसको चीरते हुए निकलती है, लाइक दैट, उसकी वजह से वो फ्लफी होती है, मतलब पोर्स बन जाते हैं उसमें। लेकिन टार्ट्रिक एसिड में ऐसा कुछ नहीं होगा, और इसकी वजह से ये फ्लफी नहीं बनाती है। अच्छा, फ्लफी एक और आती है आजकल, जैकेट वैकेट चलती है, उसमें भी अपन बोलते हैं ना फ्लफी, है ना, फ्लोपी बोलते हो, क्या बोलते हो,
पता नहीं क्या क्या नाम चलता है। अरे क्या बात है भैया, कपड़े वपड़े लेने नहीं जाते क्या? अब वो कौन सी होती है भाई? मैं किसी शॉप में अभी पीछे गया था जब ठंड थी, अभी तो नहीं है इतनी, उस टाइम पे मैं लेने गया, भैया क्या चाहिए? फ्लॉपी चाहिए। मैंने कहा भैया हार्ड डिस्क है मेरे पास में, फ्लॉपी पहले चलती थी, अब फ्लॉपी नहीं चाहिए मेरे को, तो फ्लफी दिखा दे। तो फ्लफी मतलब मोटे, अब वो आप पफ्ड बोलते हो, वही फ्लफी होती है एक्चुअल में, है ना? वो एकदम पूरी यूं मोटा हुआ एकदम आदमी पैक्ड लगता है उसमें, है ना? ऐसा लगता है अभी उड़ेगा, उड़न खटोला टाइप में, लाइक दैट वही होती है। तो उसी से मेरे को याद आ गया कि हाँ ये ब्रेड कुछ मोटी मोटी इसी वजह से होती है, उसके अंदर पोर्स बन जाते हैं क्योंकि CO2 गैस इवॉल्व होती है। अच्छा एक बात हो, वो अगर आपके पास में जो गैस है अगर उसको इवॉल्व ना होने दो तो वो क्या क्या मतलब इफेक्ट डालेगी? हम्म? एक काम करना, सभी के पास कोक होती है ना घर पे, दूसरी तो चीज़ नहीं है ना कोई, कोक कोक कोका कोला, है ना? कोक होगी या कोई ऐसी जिस जो हाईली कंसनट्रेटेड हो, मतलब जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली हो। अब ये नहीं है कि आप 15 दिन पुरानी है तो उसमें, उसके अंदर कुछ मत करना, उसको रखना, उसको खोलना और उसके अंदर एक मेंटोस डालना, तो बंद करना, हिलाना और भाग जाना। क्यों, क्या होता है वहां पे, क्या होता है? क्यों ऐसा क्या होता है उसमें, ऐसा क्या होता है? आपने जो भी एक्सटर्नल कोई चीज डाली है ना, वो क्या करती है, वो आपके अंदर जो उसके अंदर गैस डिजोल्व होती है ना वाटर के अंदर, देखो अगर आपको बहुत ज्यादा यूं कस के रखा जाए तो ऑब्वियसली जैसे ही आपको खुली जगह मिलेगी आप दौड़ोगे, दौड़ोगे कि नहीं दौड़ोगे? वही चीज़ होती है, गैस को हाईली कंप्रेस करके उसके अंदर रखा जाता है, जैसे ही आप उसको कुछ और चीज डालते हो गैस के लिए भाग, जितनी स्पीड से भागता है वो इतनी स्पीड से भागती है कि जो आपके अंदर लिक्विड होता है उसको भी बाहर की तरफ ले जाती है हाईली। और आप एक चीज और देखना कि इन चीजों को जब हम करके यूं बंद कर देते हो तो अंदर से यूं मतलब बहुत ब्लास्ट होने का भी खतरा रहता है ना? ब्लास्ट होने का भी खतरा रहता है, देखना आप इस चीजों को, बहुत खतरनाक तरीके से एक्सप्लोजन होता है क्योंकि वो गैस CO2 जो उसके अंदर से इवॉल्व होती है ना बच्चा, बहुत खतरनाक तरीके से होती है। तो लगता है कि भी क्या है ये छोटा सा, लेकिन बहुत खतरनाक तरह का एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हम मजाक में लेते हैं, ठीक है ना? हाँ आप अगर पटाखे वटाखे किसी डब्बे वब्बे के नीचे जला रहे हो वो एक अलग बात है, वो एक मजाक है, लेकिन इस टाइप का केमिकली मजाक कभी करना नहीं चाहिए इंसान को। यही चीज उसमें बताया गया है और कुछ नहीं बताया गया है, जो मैंने अपनी बातों से आपको समझा दिया है, ठीक है ना? तो Na2CO3 होती है, वो क्या करती है, आपकी CO2 होती है, उसकी वजह से वो फ्लफी उसको बना देती है। बात आ गई समझ में? ठीक है, मतलब आप घर पे ब्रेड ब्रेड बना सकते हो, हैं? नहीं बना सकते? अभी तक तो यही पता नहीं है प्रोसेस क्या है, बना देता है? दैट्स फाइन, मेरे से मिलना जरूर एक बार, कुछ बात करेंगे आपसे। हाँ भाई, देखो, एक्सप्लेन, कॉमन सॉल्ट बिकम्स स्टिकी ड्यूरिंग द रेनी सीजन, व्हाई? कॉमन सॉल्ट बिकम्स स्टिकी, स्टिकी का मतलब क्या होता है? चिपचिपा लाइक दैट, ठीक है ना? स्टिकी का मतलब क्या होता है? चिपचिपा। क्यों अब कॉमन सॉल्ट की क्यों बात करें? आपके नॉर्मली हम देखते हैं कि जो अपने नमकीन वगैरह भी होती है उसमें भी सिलहन आ जाती है, मोइस्ट वो क्या करती है एनवायरनमेंट से ले लेती है और उसकी वजह से ये हो जाता है, ठीक है ना? ये रीजन होता है, कुछ नहीं। ब्लू विट्रियोल चेंजेस टू व्हाइट अपॉन हीटिंग, व्हाई? ब्लू विट्रियोल होता क्या है? CuSO4.5H2O, ये क्या होता है आपका? ब्लू विट्रियोल होता है। अब जब आप इसको क्या करते हो, हीट करते हो, तो वो किस में चेंज होता है? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। मतलब क्या हुआ, इसमें से वाटर जा चुका है और वो किस तरह का हो जाएगा? व्हाइट कलर का। इज दैट क्लियर? बात आ गई समझ में? ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4.5H2O। व्हाइट का कौन सा होता है? CuSO4 ओनली। ठीक है बेटा, अब सीधी सी बात है, हीट करने पे वाटर ही जाएगा और तो कोई जाएगा नहीं इसमें से, ठीक है? चलिए आगे देखो, क्वेश्चन क्या है? ए कॉम्प्लेक्स एक्स ऑफ द सोडियम इज कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग क्रिस्पी पकोड़ाज। क्या यूज होता है बता दो? ये तो घर में सभी के होगा, है ना? अब मम्मी, मम्मी बनाती है सर, हमें क्या पता, पकोड़ा वकोड़ा है? बताइए क्या करते हो उसमें पकोड़ा? बेकिंग, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, क्या होता है बेकिंग सोडा? Na सोडियम बाई कार्बोनेट, एग्जैक्टली।
इट इज ऑल्सो यूज फॉर द क्यूरिंग एसिडिटी इन द स्टोमक, है ना, एबीपीसी क्योंकि बेसिक नेचर का होता है ये। आइडेंटिफाई एक्स, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला, स्टेट द रिएक्शन टेक प्लेस विद इन द हीटेड ड्यूरिंग द कुकिंग। अब ड्यूरिंग द कुकिंग वुकिंग हीटिंग वीटिंग करोगे तो भैया NaSCO3 को चाहे कभी भी हीट कर लेना, ये Na2CO3 देगा, H2O देगा, CO2 देगा। बड़ी अम्बा, समझ में आया कि नहीं आया? अबे समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना। अब अपने को करना क्या है, इसमें देखो, इसमें देखो, अब क्या है, कंपाउंड एक्स इज ए कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जो होता है वो क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। जब सोडियम बाई कार्बोनेट होगा तो बेटा वो कैसे नेचर का होता है, हमने पहले ही पढ़ा है, सोडियम बाई कार्बोनेट कैसे नेचर का होता है, वो बेसिक नेचर का होता है। जब उसमें बेसिक नेचर का होगा तो उसको एसिडिटी के लिए भी यूज, क्योंकि आपके एक्सेस में क्या होगा, एसिड जनरेट हो रहा होगा, उसको क्या करोगे आप, न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है। जब न्यूट्रलाइज करेंगे तो वो बेसिक नेचर का ही हो गया ऑब्वियसली, ठीक भाई। एसिड फालतू आ रहा है आपके पास तो आप क्या डालते हो उसमें, बेसिक, ताकि वो उसको न्यूट्रलाइज कर दे। अब उसको कह रहे हैं गर्म करने पे क्या होगा, अब हम तो बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं कि जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना, उसको क्या आप गर्म करो, क्या मिलता है आपको, सोडियम कार्बोनेट मिलता है और H2O मिलता है, और साथ में क्या निकलता है वहां से, CO2 निकलता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बहुत है, ठीक है बेटा। तो आज का सेशन अच्छा लगा, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। 1 मिनट रुक जा।